बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम साफ़ी हज़रात, अच्छी भी ख़वातीन हज़रात, आपकी बड़ी मेहरबानी, इतनी बड़ी तादाद में इस आवाज़ मेरी क्या इस तारीखी इस रिक्शेदारा माहौल में आपका यहाँ आना भी गनीमत है। बातें हुई, सेनेटर साहब कौन है, इन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तारीख क्या है, आप सबको पता है। बात यह है कि हमारा मुल्क इस वक्त अपनी तारीख़ के इंतहाई बदतरीन बहरान से गुजर रहा है और ये तूफ़ान, ये बर्बादी हमारी अपनी लाई हुई है। वो क़ुव्वतें या वो इदारे जो पाकिस्तान के अपने आप को मालिक समझते हैं और पाकिस्तान की तरक्की के दावेदार हैं, उन्होंने साथ उन पार्टियों को जो आवाम की पार्टियां कहलाती थी, किसी का स्लोगन क्या था, किसी का स्लोगन क्या था, इन सब ने मिल के बाकायदा ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे पार्लियामेंट की मंडी लगा दी। जब पार्लियामेंट की मंडी होगी, पैसे की बुनियाद पे लोग आएंगे तो गरीब तबकात, प्रोफेसर हज़रात, सियासी लोग, ये तो फिर दुनिया से चले जाते हैं। फिर कौन बोली देगा? ड्रग ट्रैफिकर बोली देगा, स्मगलर बोली देगा, कातिल बोली देगा, दुनिया का ख़तरनाक आदमी बोली देगा। ये सब कुछ कहाँ हुआ? यहाँ तक तो ठीक है, हमें थोड़ी सी ये ईमानदारी भी करनी पड़ेगी। यहाँ तक तो ठीक है कि ये सब कुछ वर्दीपोश लोगों की रहबरी में हुआ, लेकिन जिन सियासी पार्टियों ने उनका साथ दिया वो उनसे ज़्यादा मुजरिम है। छोटे सूबे अक्सर हमारी पार्टियाँ हकूक़ की बात करती हैं, सूबों की बात करती हैं, अपने मसाइल की बात करती हैं। अगर छोटे सूबों के लोगों ने वोट न दिया होता, न 26वीं तरमीम होनी थी, न 25वीं, न 28वीं, न कोई चीज़ हो सकती। ये सब उसमें वो है ये सब उसमें ज़िम्मेवार है। उनको हम कहते हैं इंसान से गलतियाँ होती हैं। पाकिस्तान की खातिर हम मेहनत करेंगे, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान को बचाने की खातिर हम उनसे वो करेंगे कि मेहरबानी करें, जो कुछ हुआ हम भी इससे ज़्यादा अंगुशनुमाई करके आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। आए, जिस तरह 18वीं तरमीम में तमाम सियासी पार्टियों ने कंसेंसस से फैसला किया, आए बिस्मिल्लाह करें। ये हमारे सारे अकाबरीन के बेटे हैं, शहबाज भाई या जो भी हैं, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, जमात इस्लामी के अकाबरीन, आए बिस्मिल्लाह करें, इस आइन को बचाएं जिसको हमने खुद, जिसका गला हमने बोलता है। आए बिस्मिल्लाह करें। उस आइन की बहाली के लिए आपके सामने मैं तारीख तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ से कहता हूँ, पार्लियामेंट की मजबूती के लिए, उसको ताकत का सरचश्मा बनाने के लिए, उसका अवाम का सही नुमाइंदा बनाने के लिए हम सब आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। अनकंडीशनल, ब्रिंग समथिंग, आए। और अगर हम नहीं करेंगे, हालात बगावत के भी पक्के हैं, हालात मुर्दाबाद जिंदाबाद के भी पक्के हैं, हालात इंतहाई बर्बादी के पक्के हैं। हमें सिर्फ ये डर है, खुदा न खास्ता, हमें सिर्फ ये डर है कि अगर हम आवाम को सपोर्ट पे ले आए, पाकिस्तान उसको सह सकेगा या नहीं, उसके नतीजे में क्या होगा, उससे हम डर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे, मैं उनकी तमाम बातों को सपोर्ट करता हूँ। फ़लस्तीन के बारे में, फ़लस्तीन में तो एक जारे, एक ख़तरनाक, जिससे उम्मीद नहीं है इंसाफ की, इजराइल नाजायज़ स्टेट जो बनाई गई है, उसके जेलों में जितने कैदी हैं पाकिस्तान के कैद में उससे डबल हैं, ट्रिपल हैं। अपने बच्चे हमारे हज़ारों की तादाद में किस गुनाह में जेल में है कि तुम ये क्यों कहते हो कि मेरा मैंडेट वापस कर दो, तुम ये क्यों कहते हो कि पाकिस्तान को मत छेड़ो, गलत मत करो। यहाँ बात हो रही है इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। बाबा आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी किस्मत अच्छी है। आपके जिस तरह हमारे साथियों ने कहा, आपके दो सूबों में वो हालात पक्के हैं जिनमें खारिजी क़ुव्वतें मुदाखलत करती हैं। ये तो खुदा का आप खैर शुक्र करें, बलूचिस्तान का एक सेक्शन तो आज़ादी का नारा लगा चुका है, खुदा न खास्ता
खुदा न खास्ता आप जिस अंदाज में बाजोड़ से लेकर खैबर तक ये किरा के उसमें लगे हुए हैं, खुदा न खास्ता अगर पश्तूनों में भी ऐसा कोई ग्रुप पैदा हुआ या आज़ादी चाहते हैं, आपसे नहीं संभाला जाएगा। दुनिया की तारीख ये है कि जब अवाम और अफवाज लड़ती हैं, अफवाज हारती हैं, आपकी सुपरियरिटी इसलिए है कि आपके पास टैंक है, आपके पास जहाज़ है, आपके पास तोप है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर इसका ज़िद इन मुखालिफिन को दिया गया, जिस तरह से छोटा सा यूक्रेन रूस के मुकाबले में खड़ा हो गया, फिर हमारा कुछ नहीं रहेगा। खुदा के लिए रहम करें इस मुल्क पे, इस मुल्क की बचाने में हमारा साथ दें। हम मुजरिम समझते हैं शहबाज को, हम मुजरिम समझते हैं पीपल पार्टी को, हम मुजरिम समझते हैं हर उस पार्टी को जिसने 26वीं 25वीं फलानी उसमें वोट दिया है। आपके वोट के बगैर ये नहीं हो सकता था। इस घर को आग लग गई गर्चे खराब से, आपने अपने अदलिया के पर काटे, आपने अपनी मीडिया पे पाबंदी लगाई, आपने अपने पार्लियामेंट को कमज़ोर किया, उसका नतीजा आपके खिलाफ जाएगा। जरदारी साहब बीवेयर, हो सकता है आपकी प्रेसिडेंटशिप न रहे, शहबाज साहब हो सकता है कि आपकी वज़ीर आज़मी न रहे, चूँकि आपने एक गलत उसमें पानी डाल दिया है। अब भी वक्त है, मेहरबानी करें। मैं अपील करूँगा तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियों से कि महंगाई बहुत लोगों के बस उससे अदा हो गई है। आए सब मशवरा करके एक दिन ऐसा रखें जिसमें तमाम पाकिस्तान में पुरअमन मुजाहरे हों, महंगाई के ख़िलाफ़ वहाँ तकारीर हो, फलाना हो। हम इस शौक़ से नहीं निकले कि खुदा न खास्ता हमारी रोटी मानी का मसला नहीं था, हमने तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान बनाया। आइन पाकिस्तान वो मुआहिदा है जो पाकिस्तान को जोड़े हुए है। इसको मत छेड़ो, खुदा को मानो, इसको मत छेड़ो। जब आइन नहीं रहेगा, अभी बात हो रही थी फ़लस्तीन का कत्लेआम, अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि फ़लानी गज़ा की फ़लानी उससे निकलना चाहिए। फ़लस्तीनियों को हम सालों पहले उर्दन में हज़ारों की तादाद में मार चुके, हज़ारों की तादाद में। ब्लैक सितंबर वो काला दाग है पाकिस्तान के उसमें। फिर हम उसको लिखते हुए हम फिर उस बर्बादी में अपनी अफवाज को डाल रहे हैं। हमें न अफवाज से झगड़ा है, न शहबाज से झगड़ा है, न फलाने से झगड़ा है। खुदा को माने, इंसाफ करें। जिस तरह सेनेटर मुश्ताक ने कहा, बार बार जिसे फिक्रे इस्तेमाल करता हूँ, दुनिया में किसी कैदी पे, चाहे उसने सैकड़ों कत्ल किया, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर हो, चाहे उसने दुनिया की बदकारियाँ की हो, आज तक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान सेनेटर मुश्ताक की कि उन्होंने हमें अपने घर पर दावत दी और उन्होंने पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट का, पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ एक इश्तराक का फ़ैसला किया। मुस्तक़बिल में इकट्ठे मिलकर चलने का फ़ैसला किया। मुश्ताक भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान का बच्चा हमारी माएँ बहनें, बुजुर्ग भाई इनकी शख्सियत से वाकिफ़ है। इंटेग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, विद कमिटमेंट टू हिज जॉब, इन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अवामी इश्यूज़ को सामने रखते हुए हमेशा पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ बने। और ख़ुसूसन मुश्ताक भाई ने इन पिछले चंद सालों में पाकिस्तान की आवाम की हकीकी तर्जुमानी फ़लस्तीन के हवाले से जिस तरीके से इन्होंने की, सड़कों पर बैठकर एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत करके, फ्लोटेलाज का हिस्सा बनकर इजराइल का एम्बार्गो तोड़ने की कोशिश करके वहां पर खुराक पहुंचाने के लिए बिलखते भूखे जुल्म का शिकार फ़लस्तीनियों को खुराक और सप्लाईज पहुंचाने के लिए उनका ये किरदार हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र है। और हमें खुशी है बतौर पाकिस्तानी के कि हम में से एक ने हर इंटरनेशनल फोरम पर
جب فلوٹیلاس نے سیل کیا مشتاق بھائی وہاں پر پاکستانیوں کی ترجمانی کے لیے موجود تھے. اس راستے میں انہوں نے مشکلات بھی سہیں. اس ظالم ریاست جس کے نزدیک انسانی حقوق کی کوئی اہمیت نہیں, اقوام متحدہ کی کوئی اہمیت نہیں, انسانی حقوق کے قوانین کی کوئی اہمیت نہیں, اور جو نہتے فلسطینی مسلمانوں کے جینوسائیڈ میں شامل ہے, اس کی قید اور اس کی جیل میں بھی وہاں پر رہے, ان کا تشدد بھی برداشت کیا. اور پاکستان میں اس حوالے سے خصوصاً پیلسٹینین کاز کے حوالے سے مشتاق بھائی کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ان میچڈ ہے اور ان پیرللڈ ہے. ہم اس سیاسی سفر میں آپ کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے یقیناً بہت کچھ سیکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جو اس وقت یہاں پر قیامت برپا ہے کہ جس میں عوام کا سوشل کانٹریکٹ آئین اس کو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تاراج کر دیا گیا ہے, 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت ہے کہ جو بقیہ آئین رہ گیا ہے اس کی بھی تباہ و بربادی کر دی جائے. معیشت کہ آج جس طریقے سے پاکستانی عوام سے ظالمانہ ٹیکسوں کے نتیجے میں جو پیسے بٹورے جا رہے ہیں ان کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ویسٹ آف انڈس, کے پی, بلوچستان کے تمام وہ ایریاز ریاستی ریٹ وہاں پر تحلیل ہو چکی ہے. تو ان حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ سینیٹر مشتاق تحریک تحفظ آئینی پاکستان میں ایک بہت خوشنما اضافہ ہوں گے. ہم آپ کی سوچ سے سیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے, اس ملک میں آئین اور قانون اور رول آف لا کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے ہم منتظر رہیں گے کہ انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کے عوام کے لیے ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر سکیں.